बंटी यादव जो है करबिगहिया पटना का रहने वाला आदमी, और उसके मोहल्ले में सेक्स रैकेट जिस तरह चलाया जा रहा था, सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति बंटी यादव, उसको 8-10 लोगों ने रात के 11 बजे किडनैप किया पटना जंक्शन से, और किडनैप करके ले गया और उसके ढाब इलाके में, बाट के ढाब इलाके में जाकर उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी है। कई जगह छत बिछत शरीर कर दिया है, बॉडी की पहचान नहीं हो रही थी, ऐसे हत्या कर दिया। और पुलिस प्रशासन देखती रही, पुलिस प्रशासन की मिली भगत रही, जिसके चलते 6 दिन बाद उसका डेड बॉडी मिलता है। सरकार चुप है, सरकार और प्रशासन चुप है। इसको मिट्टी पलीत करने के लिए इस केस को सरकार और प्रशासन चाह रही थी, लेकिन वो किस्मत से उसका डेड बॉडी मिल गया। वो भी प्रशासन नहीं खोजी है, उसका बॉडी खोजा है उसके परिवार के लोग। और इसके बाद भी सरकार चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। जो भी आदमी सच के लिए इस सरकार में आवाज उठाएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो बंटी यादव मारा गया हो, भरत तिवारी मारा गया हो, या कोई भी आदमी जो न्याय के लिए लड़ेगा, जो इंसाफ के लिए लड़ेगा, वो मारा जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति इस सरकार में कायम हो गई है। इसके खिलाफ हम लोगों का मांग है कि बंटी यादव को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, उसके घर में सरकारी नौकरी दी जाए, पुलिस से उसको प्रोटेक्शन किया जाए, और वहाँ के जो जितने भी थाना में स्टाफ हैं, थाना प्रभारी को अभी तक निलंबित नहीं किया, 4 छोटे छोटे कर्मचारियों को निलंबित किया है। थाना प्रभारी सहित तमाम लोगों का जो थाना में है स्टाफ, सबको निलंबित करे सरकार। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, जिला राजद के महासचिव। तो हत्या हुई है, इसको लेकर आप लोग आज कैंडल मार्च निकालते हैं, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, बंटी यादव एक समाज सेवी लोग थे। सरकार में हो रहे कुशासन को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया, समाज में अच्छे व्यक्तित्व के साथ लोग चले, इसके लिए आवाज़ उठाया। उस पर सरकार सो नहीं रही है, सरकार चुप्पी भी साधे हुई है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे लोगों को जब मार दिया जाता है, उठा कर ले जाया जाता है, मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तब पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। ये कुंभकर्ण की नींद की तरह 6 महीना तक सोए हुए रहेंगे। समाज में अत्याचार इतना बढ़ गया है और समाज का कोई निर्णय नहीं निकल करके आता है। हमारे बीच से जो जाबाज सिपाही है, जो हमारे देश के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे समाज में कुछ अच्छा दिखाना चाहता है, ऐसे पर्सन को या तो प्रशासन के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है, या समाज में अपराधी के द्वारा उठाकर उसे ले जाकर मार दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। इस स्थिति में सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो निश्चित तौर पर यह सरकार निकम्मी है। इसको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और तुरंत इसको इस्तीफा दे देनी चाहिए। अच्छा, इस्तीफा को लेकर आप बात बोल रहे हैं, इस्तीफा को लेकर शिक्षा विभाग के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। उनके समर्थन में सोनम वांगचुक की लगातार भूख हड़ताल पर, उनको लेकर क्या कहें? देखिए, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बेहतर काम किया है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन पूरे देश से मिल रहा है, विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। एक कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी इसी सवाल के लिए खड़ा किया था कि देश में हो रहे अत्याचार और लोगों का जो अभी दमनकारी स्थिति बना हुआ है, इसके खिलाफ जो है सो वो लोग आवाज़ उठाए, और उनकी यह आवाज़ पूरे देश में उठ रही है। निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आंधी बनकर ये सड़क पर उतरेंगे, सरकार मजबूर हो जाएगी। जैसे नेपाल में मजबूर हो गई, उसी तरह से हमारे भारत की भी इसी तरह की दशा होने वाली है। लोग जाग चुके हैं, लोगों को केवल रोड पर उतरना है और सरकार को फेंक देना है। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम पवन कुमार राय हुआ, मैं वारिसनगर प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे समाज में एक बंटी यादव जी थे, जो समाज में जो बुराई चल रहा है उसके खिलाफ वह एक आवाज़ उठाए। जैसे कि अपने पटना जंक्शन पर जिस्म फरोशी का कारोबार, वेश्यावृत्ति का कारोबार चलता है, जिसमें हमारे समाज की बच्ची जो वहाँ पर शोषण किया जाता है,
और उसके खिलाफ वह आवाज़ उठाए कि मेरा समाज, मेरा परिवार मतलब स्वच्छ वातावरण में जिए। और उसके खिलाफ जब वो आवाज़ उठाए तो वहाँ पर जो उस धंधेबाज जो थे, उसमें बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जो इसको भरुआ बोलते हैं, वह उस व्यक्ति का हत्या कर दिया जो समाज के हित में, समाज के अच्छे के लिए आवाज़ उठाए। सम्राट चौधरी बंटी यादव की हत्यारों को, बंटी यादव के हत्यारों को, बंटी यादव के हत्या को लेकर कैंडल मार्च निकालेगा। बिहार के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है और इस देश का युवा अगर आवाज उठाएगा तो उसकी हत्या हो जाएगी या सरकार के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। सरकार जल्द से जल्द इस्तीफा दे, अपने गद्दी छोड़े सम्राट चौधरी, नहीं तो इस देश की युवा इस तरह से आंदोलन करेगी कि सरकार तहस नहस हो जाएगी। आज हम लोग कैंडल मार्च बंटी यादव की हत्या के ऊपर निकाले हैं। सरकार से मांग करना चाहेंगे कि बंटी यादव की परिवार को 1 करोड़ रुपया की मुआवजा दे और उसके परिवार में एक नौकरी दे। मेरा नाम मुकेश कुमार राम। जो हत्या हुई उसके बाद आप लोग कैंडल मार्च निकाले, क्या मांग है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमको सरकार से मांग है, जब से बीजेपी का सरकार बना है, जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हत्या, बलात्कार आचरण सीमा पार कर चुका है। देखिए, बंटी यादव जी सेक्स रैकेट के खिलाफ में आवाज उठाते थे, जबकि आपने देखा होगा कि बेगूसराय में अति पिछड़ा समाज के बेटी के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ। उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दिया गया। उसी के खिलाफ बंटी यादव जी पूरे बिहार में आवाज़ उठाते थे। और जो इस समाज के हित के लिए आवाज़ उठाता है बिहार में, उसको हत्या कर दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है सरकार में। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। ये सरकार को बदलना होगा और हम मांग करते हैं बीजेपी सरकार से, बीजेपी गठबंधन से कि आप सम्राट चौधरी से इस्तीफा दिलवाइए और किसी दूसरा आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। बिहार में क्राइम बढ़ जाएगा। जिस तरह से सम्राट चौधरी 7 हत्या का आरोपी है, खुद गुंडा है, वैसे ही गुंडागर्दी। सम्राट चौधरी हाय हाय, सम्राट चौधरी हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। क्या कुछ विशेष जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, बंटी यादव पटना के कवरगहिया इलाके के रहने वाले थे और अभी भी बहुत सारे सोशल मीडिया के पत्रकार गए हैं वहाँ, और गए हैं तो 1 बजे रात में उस जहाँ पर से बंटी यादव की जहाँ से इनकी किडनैपिंग हुई थी, जहाँ से इन्हें उठा करके ले जाया गया था, वहाँ पे 1 बजे रात में लगभग हजारों लोग दुकान खोल करके बैठे रहते हैं 1 बजे रात में। और आश्चर्य की बात यह है कि हजारों लोग के बीच 4-6 गुंडे आते हैं और एक ब्लैक कार में उसे लोड करके ले जाते हैं। 3 दिन तक उसकी बॉडी नहीं मिलती है, चौथे दिन बॉडी मिलती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पटना पुलिस को ये बात पता नहीं चलता है। सबसे दुखद बात यह है कि बंटी यादव के पिताजी नहीं थे और अब बंटी यादव घर का बड़ा बेटा था, चिराग था, कमाने वाला लड़का था, और उसका हत्या हो गया। अब उनके पत्नी भी विधवा हो गए और उनके माताजी भी विधवा हैं। उनका देख रेख कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह है, ये जो सम्राट चौधरी की सरकार है, बीजेपी पार्टी का जब सरकार बना तो लोगों में काफ़ी खुशी था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी के सरकार में यदि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाइएगा, उनके प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा, एसडीएम डीएम के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा तो आपकी हत्या हो जाएगी, नहीं तो आपको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, और वो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा, और लीपापोती का भी पूरा प्रक्रिया किया जाएगा। बंटी यादव एक ऐसा लड़का जो सेक्स रैकेट के खिलाफ समाज में हो रहे इस प्रकार की अभद्र जो कार्य है उसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करता था, वो बंद कराना चाहता था, और पुलिस के मिलीभगत से इस हत्या को अंजाम दिया गया। इसलिए पुलिस की मिलीभगत कर रहे हैं क्योंकि जहां पर हजारों लोग रहते हैं वहां पे बंटी यादव को उठाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों लोग के बीच में वो सेक्स रैकेट का धंधा होता है और वहां पर से उसे उठा ले करके ले गया गया। क्या वहां पर के आम जन जो थे वो सूचना पुलिस को नहीं दे सकते थे? आम जन की भी गलती है और सरकार तो पूरे रूप से विफल है। बंटी यादव की हत्या को दबाया जाता, लेकिन
भगवान का लाख लाख शुक्र कहिए कि बंटी यादव का बॉडी जो है वो आंधी तेज आने के वजह से बालू उड़ गया और बंटी यादव के बॉडी दिख गया। इस वजह से अब न्याय की मांग उठने लगी है, नहीं तो पता भी नहीं चलता। अभी समस्तीपुर विद्यापति वाले मामले में देख लीजिए, वो लड़का को 12 फीट गड्ढे के नीचे दफना दिया गया था और जब पुलिस ने गिरफ्तार किया अपराधी को तो 12 फीट नीचे गड्ढे से उस बॉडी को निकाला गया। बताइए ये सरकार में चल क्या रहा है? जो समाज के लिए आवाज उठाएगा उसकी हत्या होगी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दीपक मिश्रा हुआ और सोशल एक्टिविस्ट हैं।